वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने ओशो साहित्य को स्टडी किए हैं, देखे हैं, और उस ओशो साहित्य में ओशो तो परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी के बाद ही उनको वो आए, लेकिन उनकी जो फिलोसॉफी है उस फिलोसॉफी में जब गोता लगाया गया तो ये पाया गया कि उन्होंने दरिद्र नारायण के बारे में चर्चा की, उन्होंने गृहस्थ सन्यासी के बारे में चर्चा की। उनकी जो मेन प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में इस बात को, दरिद्र नारायण की बात और गृहस्थ सन्यासी की बात ला करके एक भूचाल खड़ा कर दिया था इस आध्यात्मिक जगत में। और इस बात को परमदयाल सिंह जी ठाकुर जी अपने साहित्य में बारंबार ये बताते थे, यही बात ठाकुर जी भी बताते थे कि गृहस्थ सन्यासी के बारे में। यही बात रामकृष्ण परमहंस देव जी भी इस बात को समर्थन किए थे। गृहस्थ सन्यासी का मतलब हम लोग सोचते हैं घर बार सब कुछ त्याग करके जंगल में चला जाना। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो जंगल की सन्यासी की जरूरत नहीं है, हमें गृह की सन्यासी की जरूरत है। और इस गृह की सन्यासी का मतलब कि हमारी इस संसार में रह करके अपने मन को संन्यास करना, अपने प्रवृत्तियों को संन्यास करना, अपने वृत्ति प्रवृत्तियों को इस भौतिक जगत की वस्तुओं की जो आसक्तता है उस आसक्ता के बंधन को तोड़ करके हम अपने आप को मुक्त करना। ये मुक्त करने की जो टेंडेंसी है और यही है गृहस्थ सन्यासी। कहते हैं रहेंगे हम जंगल में, मन रहेगा संसार में, तो वो काम नहीं होगा। हम संसार में रह करके हमारा मन अगर उस परम पिता की ओर रहे तो वास्तव में हम सन्यासी कहलाएंगे। कली युग में प्रवृत्ति के वशीभूत हम लोग हैं और हमारी प्रवृत्ति, हम तामसिक प्रवृत्ति के ज्यादा होने के नाते और इस जगत में लोगों को जंगल में रहकर अपने संन्यास प्रवृत्ति को जब हम पालन करने चाहेंगे तो मन हमारा संसार के अंदर घुस जाएगा और उसी से हम अधिकांश लोगों की जो संन्यास व्रत है वो संन्यास व्रत भंग हो जाएगा। और ये संन्यास क्या हम गृहस्थ में रहकर और संतान उत्पन्न करके और ये जो शारीरिक सुख भोग सब करके क्या हम सन्यासी नहीं रह सकते हैं? इस फिलोसॉफी को समझना पड़ेगा, क्योंकि परमदयाल ये जो विश्व के मालिक हैं हमें मनुष्य के रूप में इस जगत में भेजे हैं, केवल भोगने के लिए नहीं, शारीरिक सुख पाने के लिए नहीं, हमें इस जगत में भेजे हैं, इस जगत सृष्टि जगत में इसकी रक्षा करने के लिए और इस सृष्टि जगत के सबको आनंद देने के लिए। और उस आनंद देने के लिए हम भोग विलासिता में अगर डूबे रहेंगे तो हम उस सुख शांति हम जगत को नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए जरूरत है हमारी वृत्ति प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हुए परम पिता के उस परमानंद में डूब करके हमें जीवन को जब बिताएंगे तो वही वास्तव में ही गृहस्थ सन्यासी कहलाएगा। और ऐसे गृहस्थ सन्यासी से ही जीवन सुंदर होता है और परम पिता का वो वास्तविक उद्देश्य परिपूर्ण होता है। दरिद्र नारायण जो नारायण होगा, नर को आयन जो मनुष्य को उद्धार का पथ बताता है, वो कभी दरिद्र नहीं होते हैं दरिद्र नहीं होते हैं। ठाकुर जी भी इसे कटाक्ष करते थे। दरिद्र नारायण सेवा नहीं, एक बार आश्रम में जो सेवा की, ब्राह्मण भोज की और साधु महात्माओं का जो भोज की व्यवस्था किया गया तो लोग दरिद्र नारायण ये भोज जो कहते थे, ठाकुर जी ने बोला कि दरिद्र नारायण कभी दरिद्र नहीं होते हैं, ये नारायण सेवा के बताया जाए, इसको दरिद्र नारायण नहीं नारायण सेवा बताया जाए और तब से लेकर नारायण सेवा की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो यहाँ पे दरिद्र नारायण के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया था, ये कटाक्ष परमदयाल सिंह ठाकुर जी के अपने फिलोसॉफी में भी उन्होंने कई बार कहे हैं। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जहां पर बहुत सारे बातों में जो प्रभु जो ओशो हैं, ओशो जी की विचारधारा है, उनकी जो एक दार्शनिक जो विचारधारा है वो बहुत सारे विचारधाराओं में यहाँ कोरिलेट होते हैं। और ऐसे बहुत सारी जो बातें उन्होंने रखी हैं, उस बातों में कुछ बातें आज मैंने जो दरिद्र नारायण और गृहस्थ सन्यासी इसको मैंने जाना तो मुझे ऐसा लगा कि जो परमदयाल की जो फिलोसॉफी में ये तो मुख्य धारा में है, तो क्यों ना आज इस बात को हम सब लोग इसे जाने।
लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना होगा, परम पुरुष धरती पर आते हैं और वो एक ही वार्ता को लेकर के आते हैं। सत्य कभी अनेक नहीं होते हैं, सत्य एक होते हैं, और जिसको सच्चित आनंद सच्चिदानंद कहते हैं, और वो सच्चित आनंद में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन जब जिस समय जो चीज की जरूरत होते हैं, वो जरूरतमंद चीज को वो सामने लाते हैं। इसलिए वर्तमान में जो पुरुषोत्तम आते हैं, वर्तमान की परिस्थिति को देख करके वो उसी व्यवस्था को ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, ताकि समाज में एक शांति और एक सद्भावना और ये जो सृष्टि की रक्षा हो, सृष्टि को विध्वंस की और ना जाए। तो इसी व्यवस्था को देखते हुए वो व्यवस्थापक है, इसलिए सुंदर रूप से हम लोगों को जीवन चले, इसलिए वो नए व्यवस्था लाते हैं। इसलिए वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में जब भगवान आते हैं तो उनको गुरु रूप में अपने जीवन में लेकर के चलने से पूर्वतन को छोड़ना नहीं होता है, पूर्वतन से हमें अपने आप को और जोड़ना होता है, और हम विस्तार में चले जा सकते हैं, और उस प्रेम मिक के प्रसंग करके हम प्रेम की लाभ कर सकते हैं, और बिना प्रेम से जगत में कोई काम संभव नहीं है। आइए जो प्रेममय के पास जाकर के अपने को समर्पित करें, ताकि प्रेम की बाजार में, प्रेम की दुनिया में हम भी प्रेम का लेन देन और प्रेम की सौदा ले पाएं और प्रेम की सौदा दे पाएं। वंदे